बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कल मैं जब व्लॉग कर रहा था और मैंने आपको बताया था कि उनके कमांडर्स मारे गए हैं सौदर्न लेबनान के अंदर। नॉर्दर्न लेबनान में भी एक बड़ी कार्रवाई के अंदर आयरन डूम को तबाह कर दिया गया। ये आयरन डूम तबाह किया गया, हो सकता है जंग है, इसमें किसी कोई रॉकेट लग गया हो। मुझे ये था कि अरबों डॉलर का एक आयरन डूम जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रॉकेट्स जो हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है ताकि एयर स्ट्राइक से बचा जाए। उसको $1000 के, यानी पाकिस्तानी 2-2.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का ये ड्रोन है जिसने तबाह किया है। फुटेजेस सामने आ गई हैं और इजरायली अखबारों के अंदर इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इतने महंगे जो आयरन डूम है उसको हिला कर रख दिया है। तो क्या आयरन डूम सिर्फ मिसाइल्स और जहाज़ को रोकने के लिए है? ड्रोन्स का इसके पास कोई जवाब नहीं है। इसराइल ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल करता है लेज़र गन्स, लेकिन ये भी बड़े महदूद पैमाने पे है। ड्रोन्स आपको नज़र आना चाहिए, तभी आप लेज़र गन इस्तेमाल करेंगे। फिर उसमें बहुत सारी कबाहतें हैं, अगर एक से ज़ायद हों तो उसको काबू नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो फुटेज आई है ये फुटेज तो बड़ी ज़बरदस्त है। देखें कि फ़र्स्ट व्यू जो है वह फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है जिसकी तकरीबन मालियत 1000, यानी इस पर कैमरा लगा होता है। और ये जाकर टकराया है 2 ऐसी बैटरीज़ के साथ जिनकी मालियत जो है अरबों डॉलर बनती है। इसराइल के लिए ये नुकसान सिर्फ इन मिसाइल्स का नुकसान नहीं है जो कि इंटरसेप्टर्स हैं। इसराइल के लिए ये आयरन डूम के तबाह होने की बात है, यानी वो आयरन डूम जो वो मुत्तहिदा अरब अमारात को बेच रहा है, उस आयरन डूम को जिसको ईरान जो है इससे पहले तेल अबब और दमूना समेत मुख्तलिफ इलाकों में, शमेस भी इसमें शामिल है, उसमें तबाह कर चुका है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स बरसा कर ये साबित किया था कि वो उन तमाम जगहों को निशाना बना सकते हैं जो इजरायली आयरन डूम की प्रोटेक्शन में हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि पहाड़ों के अंदर जो बैटरीज नस्ब की गई हैं ताकि मिसाइल्स और जहाज़ों के आने की सूरत में इनके मिसाइल ख़ुदकार तरीके से निकलें और निकल कर मिसाइल और जहाज़ों को तबाह कर दें। इनकी लोकेशन एग्जैक्ट होने के बावजूद, वहाँ पर हाईली रेड जोन होने के बाद, सिक्योरिटी होने के बावजूद ड्रोन आता है, और वो भी एक सस्ता ड्रोन आता है और आकर इन बैटरीज़ के साथ टकरा जाता है। पूरी मूवी है और शायद फ़िल्म हम ना लगा पाऊँ मैं, लेकिन उसकी तस्वीरें जो हैं वो लगाई जा सकती हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस महारत के साथ इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई फाइबर ऑप्टिक सिस्टम मौजूद नहीं था जिसका इस्तेमाल आजकल हिजबुल्लाह के लोग कर रहे हैं ताकि उसको जैम और हैक ना किया जा सके। ये तो आम ड्रोन था जिसको जैम भी किया जा सकता था, हैक भी किया जा सकता था और लेज़र गन के साथ तबाह भी किया जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद इजराइली तमाम सिक्योरिटी हर्डल्स को क्रॉस करते हुए ये ड्रोन ना सिर्फ इन बैटरीज़ के साथ जाकर टकराता है बल्कि उन्हें तबाह बर्बाद कर देता है। और उसके बाद एक वबेला है, मुख्तलिफ़ ऑप्शन्स पर गौर किया जा रहा है कि इन ड्रोन से कैसे बचा जाए। हिजबुल्लाह ने बड़ा नुकसान पहुँचा दिया है। इससे पहले ईरान ने जब 40 रोज़ा जंग थी उसमें बेशुमार ऐसी बैटरीज़ को तबाह किया था। इनकी ख़बरें हम आपको देते रहे हैं। ना सिर्फ इनके एरो सिस्टम को तबाह किया था बल्कि थार्ड और पेट्रियट को भी तबाह किया था। ये जो 2 बैटरीज तबाह हुई हैं ये एरो की हैं। एरो एयर डिफेंस सिस्टम है जी, जो कि इसराइल का अपना तैयार करता है और इसराइल इसको पेट्रियट से ज़्यादा पूरे एतमाद समझता है, यानी वो समझता है कि ये पेट्रियट से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ हरकत करते हैं। और इसमें बारूद नहीं होता, इन मिसाइल्स के अंदर खुद का बारूद नहीं होता, ये बारूद से भरे मिसाइल के साथ या जहाज़ के साथ टकरा कर उसे तबाह कर देते हैं। बहुत ही तेज़ रफ्तार मिसाइल्स हैं, लेकिन ये मिसाइल्स के लिए ही बने हैं। ये इंटरसेप्टर्स बड़े मिसाइल्स के लिए, बैलिस्टिक्स और क्रूज़ मिसाइल्स के लिए बने हैं, बड़े जहाज़ों, जंगी जहाज़ों के लिए बने हैं। ये ड्रोन्स के लिए नहीं बनाए गए हैं। ड्रोन्स के इंटरसेप्टर्स अभी तक जो हैं दुनिया में ईजाद नहीं हुए। ज़ेलेंस्की ने कुछ ड्रोन्स बनाए थे जो तेज़ रफ्तारी के साथ ऊपर उठते हैं और आने वाले ड्रोन्स को निशाना बनाते हैं, लेकिन वो भी इतने कामयाब नहीं रहे क्योंकि रशिया ने उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार ड्रोन्स जो हैं गिरा कर पिछले चंद दिनों में बहुत सारी बिल्डिंग जो हैं यूक्रेन की उनको तबाह बर्बाद किया है। तो इसका मतलब है कि वो भी इतने कारआमद नहीं है। गो ज़ेलेंस्की इसको बेचने के लिए अरब ममालिक का दौरा कर चुके हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास ड्रोन्स शाहिद 136 का तोड़ है, लेकिन अब शाहिद 136 से
जब आप साइका यानी अगले ड्रोन्स की तरफ चले जाएंगे और जब आप फाइबर ऑप्टिक्स की तरफ चले जाएंगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। ये मुमकिन नहीं है कि आप ड्रोन्स के हवाले से इतनी बड़ी जो है डेवलपमेंट कर लें कि उनको तबाह कर सकें। बिल्कुल आम सा ड्रोन है, तस्वीरें मैंने आपको कहा, वीडियोस तो मैं बार बार देख ही रहा हूँ, मैंने कई बार देखी, मतलब मेरा ख्याल है 20 बार तो देखी होगी क्योंकि मुझे मज़ा ही इतना आ रहा था कि एक मामूली सा ड्रोन जिसकी कमालियत 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया है, उसने अरबों डॉलर की आयरन डूम को और इसराइल के इत्मीनान को, एरो को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये वो सिस्टम है जो मुत्तहिदा अरब अमारात के, मैं ये समझता हूँ कुछ अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं है। इसका दूसरा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। यूएई को नहीं लेना चाहिए, यूएई को सुलह कर लेनी चाहिए। जब आपको पता है कि आपके सामने जो मौजूद हरीफ है उसके पास एक से एक बढ़कर चीज़ें हैं और सस्ते पैमाने पर बनाई जाने वाली चीज़ें जो हैं वो बड़े पैमाने पर लगाई जाने वाले इंस्टॉलेशंस को तबाह कर सकती हैं, उन्हें बर्बाद कर सकती हैं और उनकी तबाही जो है आपको रोज़े रोशन की तरह सामने यहाँ नज़र आती है। तो आपको एक कदम जो है पीछे हट जाना चाहिए, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये वो मामला है जिसको आपको ज़रूर सोचना चाहिए। मेरा ख़्याल है इसराइल को लेबनान में अपनी पेशकदमी जो है, जो कि उसकी रुक गई है, अब उसको पीछे की तरफ भागना चाहिए। ये जो बैटरीज़ लगाई गई थी मिसाइल्स के लिए या रॉकेट्स के लिए, उनको ड्रोन्स तबाह कर रहे हैं, इनके टैंक्स तबाह हो रहे हैं, इनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ, इतनी तस्वीरें हैं, इतनी वीडियोज़ हैं इन ड्रोन्स की जो बार बार जारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारी पैमाने पर नुकसान जो है इसराइल उठाया जा रहा है, सिर्फ इस एक जो है अपनी ख्वाहिश पर कि वो लेबनान पर और ईरान पर कब्ज़ा कर ले। अमेरिका को उसने ईरान के पीछे लगा दिया, खुद वो लेबनान की तरफ चढ़ दौड़ा। ये नहीं होना। लेबनान में हिजबुल्लाह बहुत मजबूत और महफूज है और वो गुरिल्ला वार के ज़रिए हमला कर रहे हैं और ना सिर्फ वो हमला कर रहे हैं बल्कि इसमें कामयाबियाँ भी समेट रहे हैं। आपके सामने है कि किस तरह से इनका जो आयरन डूम था उसको एक सस्ते वाले ड्रोन ने तबाह किया। तो क्या मुत्तहिदा अरब अमारात में लगाए जाने वाले ड्रोन जो हैं, आयरन डूम्स जो हैं, वो इन ड्रोन से बच पाएंगे जो कि ईरान के पास इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं। ईरान के पास इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार और इससे ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स हैं। ये वो ड्रोन्स हैं जो अमन के दिनों में हिजबुल्लाह ने छोटे छोटे पुर्ज़ों के तौर पर लाए होंगे और इनको जोड़ा होगा और आज ये ड्रोन्स जो हैं इजरायली फ़ौज को भागने पर मजबूर कर रहे हैं, उनके आयरन डूम को तबाह कर रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूँ मुत्तहिदा अरब अमारात को एक मरतबा फिर सोचना चाहिए। आप इसराइल के इतने करीब मत जाएं। इसराइल ख़तरे में है, यहूदी ख़तरे में है, ये ख़तरा आपकी तरफ भी आ सकता है। आप इससे बच कर रहें। ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है जिस खूबसूरती के साथ ईरान और लेबनान और हिजबुल्लाह ने किया है, इस खूबसूरती से मेरा ख़्याल है आज तक इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। हम यूक्रेन रशिया वॉर में हम देखते रहे हैं, दोनों ममालिक एक दूसरे पर ड्रोन्स के हमले करते रहे, लेकिन इस तरह से सस्ते ड्रोन और इस तरह की वीडियोज़ जो हैं ये मेरा ख़्याल है अब ही सामने आना शुरू हुई हैं, इससे पहले इसकी सामने नहीं आ रही थी। इस ख्वाहिश के साथ कि तमाम अरब ममालिक जो हैं वो ईरान के साथ सुलह कर लेंगे, अमेरिका और इसराइल से कहेंगे कि थैंक यू वेरी मच, आप चले जाएं। आपका ना आयरन डूम बचा, ना थार्ड बचा, ना पेट्रियट बचा, ना एरो बचा, कुछ नहीं बचा और आपकी साख और इत्मीनान जो है उसको भी लेबनान में एक मलेशिया ग्रुप जिसको हिजबुल्लाह कहा जाता है उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। तो आप ईरान जैसे मुल्क का कैसे मुकाबला करेंगे? अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।